हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रिंग के बारे में कि पाइथन में स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, किस तरीके से स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से स्ट्रिंग के साथ हम वर्किंग करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग हमारी क्या होती है। स्ट्रिंग इज़ अ डेटा टाइप। स्ट्रिंग हमारी एक डेटा टाइप है, मीन्स टाइप ऑफ डेटा बताता है कि ये स्ट्रिंग हमारी टाइप ऑफ डेटा है। दैट रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, जो कैरेक्टर के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। कैरेक्टर के सीक्वेंस मीन्स किसी भी वर्ड को, किसी भी सेंटेंस को, तो ये हमारी क्या आएंगी, स्ट्रिंग में आएंगी, जो अल्फ़ाबेट्स में आती हैं। स्ट्रिंग इज़ इम्यूटेबल डेटा टाइप। इम्यूटेबल मीन्स जो डेटा टाइप हमारा एक बार असाइन हो गया है वो चेंज नहीं होगा। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप मीन्स इफ़ यू क्रिएट स्ट्रिंग यू कैन नॉट चेंज इट, कि एक बार जो आपने वैल्यू इसकी फिक्स कर दी, आप इसे चाहो कि चेंज कर दें तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्रिएशन देखिए कैसे टू क्रिएट ए स्ट्रिंग पुट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, कि कैरेक्टर के सीक्वेंस को आप असाइन करेंगे इनसाइड सिंगल कोट। आप सिंगल कोट में भी असाइन कर सकते हैं। मीन्स जैसे यहाँ पे str1 क्या हमारा एक वेरिएबल है और हेलो हमारा क्या एक वर्ड है। ये देखिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, इसमें कितने सारे कैरेक्टर हैं, तो ये सीक्वेंस ऑफ हमारा क्या कैरेक्टर है। तो आप सिंगल कोट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं, आप डबल कोट्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, आप चाहें तो सिंगल कोट्स में डिक्लेयर करिए, आप चाहें तो डबल कोट्स में डिक्लेयर करिए। तो यहाँ पे देखिए सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स, कि आप ट्रिपल कोट्स पे भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका ट्रिपल कोट्स में देखिए असाइन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अगर आपको कई लाइन में डेटा को स्टोर करना है तो आप स्ट्रिंग के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। सिंगल कोट्स में क्या होगा, केवल एक ही लाइन का सपोर्ट करेगा। सिंगल और डबल कोट सेम मीनिंग है। अगर यहाँ पे ट्रिपल है तो क्या है कि आप मल्टीपल लाइन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए अगर पाइथन में देख लेते हैं तीनों में किस तरीके से डिफरेंस आता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, हम सिंगल कोट्स वाला देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ले लिया str1 ही वेरिएबल लिए ले रहे हैं और इक्वल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंगल कोट्स में जैसे हमने डिक्लेयर किया हेलो, और यहाँ पे हमने इसको असाइन कर दिया str1 में हेलो। अब प्रिंट क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे str को। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कराया str और इसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे और हम रन कराएंगे। तो क्या हुआ, देखिए हेलो हमारा इस तरीके से आ गया। अब सिंगल कोट्स में डिक्लेयर करेंगे तो इस तरीके से आएगा। अब बात आती है कि अगर हमें डबल कोट्स में करना है तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप इसे सिंगल कोट्स हटा के इसको कर दीजिए डबल कोट्स में, तो कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमने इसे सेव किया और रन कराया तो देखिए हमारा हेलो अगेन उसी टाइप से आ गया जैसे पहले आया था। अब बात आती है ट्रिपल कोट्स की। तो ट्रिपल कोट्स क्या है कि अगर आप अभी चाहें कि इसमें आप मल्टीपल लाइन में दें तो आप नहीं दे सकते। जैसे हमने हेलो दिया और यहाँ पे हमने दिया हाउ आर यू, और हमने इसको यहाँ पे सेव किया और अब हम रन कराएंगे जब, तो देखिए इसमें क्या हमारी एरर आ रही, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल डिटेक्टेड एट लाइन 1 की फर्स्ट लाइन में आपकी एरर है, जो कि ये स्ट्रिंग है ये टर्मिनेट नहीं की है अपने, तो आप मल्टीपल लाइन सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम यही इसको ट्रिपल कोट में लिखेंगे, मीन्स ये देखिए ट्रिपल कोट्स हमने इसमें बना दिया और क्लोजिंग भी इसकी ट्रिपल कोट्स के साथ करेंगे क्योंकि ओपनिंग ट्रिपल कोट्स में है। अब क्या है, हम इसको सेव करके रन कराएंगे तो हमारा ये रन हो जाएगा। देखिए हमारा टेक्स्ट क्या मल्टीपल लाइन्स पे आ रहा है। अगर आप इसमें एक लाइन और देना चाहें तो आप एंटर करिए, यहाँ पे आप मैसेज दे दीजिए जो भी आपको मैसेज देना है। तो देखिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब हम इसको रन करा रहे तो देखिए ट्रिपल लाइन में हमारा मैसेज आ गया है। तो ये सिंगल कोट, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स का आपको मतलब आई होप समझ आ गया होगा। तो ये हमने स्ट्रिंग किस तरीके से क्रिएट करेंगे ये जान लिया कि सिंगल कोट्स में भी क्रिएट कर सकते हैं, डबल कोट्स में भी क्रिएट कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स में। अब बात आती है वर्किंग कैसे करते हैं। तो पहले हम एक बार थ्योरेटिकल देख लेंगे कि वर्किंग क्या होती है स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग के साथ वर्किंग कैसे करेंगे, तो देखिए आपको डिक्लेयर करना तो आ गया है किस तरीके से क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग को। तो देखिए यहाँ पे str हमारा क्या एक वेरिएबल है जिसमें हमारा क्या स्टोर है हेलो। तो str हमारा किस तरीके का डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो अगर सिंगल या डबल या ट्रिपल कोट्स में तो आप समझ जाइए ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो देखिए ये जो हमारा हेलो वर्ड है मेमोरी में किस तरीके से जाके स्टोर होगा, इंडेक्स वाइज स्टोर होगा। मीन्स जहाँ पे ये क्या है कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर को स्टोर करेगा। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है तो पूरा वर्ड नहीं
रीड करता है, ये एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। तो मेमोरी में किस तरीके से जाके स्टोर है, 0 प्लेस पे क्या है h। बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो स्ट्रिंग होती है इसकी फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी 0। तो जो हमारा h स्टोर होगा कहाँ पे, 0 प्लेस पे आएगा। e कहाँ पे स्टोर होगा, 1 पे। इसी तरीके से सीक्वेंस देखिए बढ़ता चला जाएगा। तो o जो हमारा है वो किस प्लेस पे आएगा, 4 प्लेस पे। तो जब ये लेफ़्ट टू राइट हम रीड करते हैं तो ये हमारी क्या है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। अब इसको रीड करने के मेथड दो हैं, आप लेफ़्ट टू राइट भी रीड कर सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी रीड कर सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट टू राइट रीड कर रहे हैं तो ये हमारी क्या, पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। और अगर लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं तो ये हमारी क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है। तो अब जैसे आपको फर्स्ट प्लेस का कैरेक्टर रीड करना है कि फ़र्स्ट प्लेस पे कौन सा कैरेक्टर है, तो फर्स्ट प्लेस पे मीन्स 0 प्लेस पे हमारी कौन सा कैरेक्टर एलिमेंट है, h है। तो किस तरीके से करेंगे, प्रिंट str हमारा क्या वेरिएबल है, इसकी 0 प्लेस की वैल्यू। तो एरे का यहाँ पे साइन बनाया और जिस प्लेस की वैल्यू हमें चाहिए 0 प्लेस की चाहिए तो हमने यहाँ पे 0 किया, ब्रैकेट क्लोज किया। तो यहाँ पे क्या हमारा आउटपुट मिलेगा, हमें h मिल जाएगा। तो देखिए जब राइट टू लेफ़्ट हम रीड करेंगे तो -1 पे यहाँ पे क्या है, -1 पे हमारा o है। तो जब इसे हम प्रिंट कराएंगे तो देखिए एरे के पार्ट में ही आएगा, -1 देंगे मीन्स इस प्लेस की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, o मिलेगा। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट टू राइट भी किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसी जगह आप -5 को रीड करेंगे तो -5 पे आपका क्या मिलेगा, h मिलेगा आपको। तो अगर -5 आप देते हैं तो ये कौन सी, नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू आप रीड कर रहे हैं। अब अगर पूरे कैरेक्टर को हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं मीन्स जितने भी एलिमेंट हैं सबको प्रिंट करें, तो सिंपल आप प्रिंट str लगा देंगे तो जो आपके यहाँ पे स्ट्रिंग होगी वो प्रिंट होकर के आ जाएगी। अब बात आती है कि अगर आपको पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है मीन्स हर एक अल्फ़ाबेट्स को रीड करे फिर उसे प्रिंट करे, जिसे ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग ऑफ ए स्ट्रिंग। तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे, लूप आप फॉर लूप भी यूज़ करके प्रिंट करा सकते हैं और वाइल लूप के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं। तो किस तरीके से वर्किंग करेंगे, तो देखिए मान लीजिए जैसे हमारा यही वाला हेलो वर्ड है तो 0 प्लेस पे h है, 1 पे e है, 2 पे l है, 3 पे l है, 4 पे o हमारा यहाँ पे है। तो ये तो हमारी क्या हो गई, इंडेक्सिंग हो गई। अब हमें कैसे प्रिंट कराना है, जो वेरिएबल हमारा str है उसमें क्या है, हेलो हमने स्टोर करके रखा है। अब यहाँ पे देखिए फॉर लूप हम चला रहे हैं, यहाँ पे i चल रहा है, i इन str। इसका मतलब क्या हुआ, i हमारा कब तक चले, जब तक str के सारे एलिमेंट को प्रिंट ना कर दे। तो यहाँ पे i हमारा 0 से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट टाइम h प्रिंट करेगा, सेकेंड टाइम e, फिर थर्ड टाइम l आएगा, फिर l आएगा, लास्ट में हमारा क्या, o को प्रिंट करेगा। और इस तरीके से क्या होगा, सारे एलिमेंट हमारे स्ट्रिंग के प्रिंट हो जाएंगे। अब यही बिल्कुल हम ट्रैवर्स करना है अगर स्ट्रिंग को, तो हम पाइथन पे रन करा के एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमने वेरिएबल ले लिया str और इसमें क्या असाइन कर देंगे, कुछ भी हम असाइन कर देंगे, सिंपल हेलो ही ले लेंगे। हमने हेलो को असाइन कर दिया तो हमने एक वेरिएबल लिया str जिसमें हेलो को स्टोर करा दिया। अब क्या है, हमें पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कराना है। हमने यहाँ पे फॉर लूप चलाया i इन str वेरिएबल में हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर है तो str यहाँ पे हमने दे दिया और यहाँ पे क्या है, हमने कोलन लगा दिया क्योंकि फॉर लूप में कोलन लगता है। अब हम किसको प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे i को, क्योंकि हर बार i की वैल्यू चेंज होती रहेगी। और इसको हमने सेव किया। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए क्या है, हमारा यहाँ पे हेलो प्रिंट होकर के आ गया है। लेकिन अभी क्या है कि हर बार यहाँ पे लाइन चेंज हो रही है जैसा कि मैंने बताया था। तो आप चाहते हैं कि एक ही लाइन पे हमारा पूरा हेलो आ जाए, लाइन चेंज ना हो, तो एक ही लाइन पे प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंड चलाएंगे। यहाँ पे एंड हमने किया, इन्वर्टेड कॉमा को ओपन किया और क्लोज़ किया, कंट्रोल SS को सेव कर देंगे और अब हम इसे रन कराएंगे तो देखिए एक ही लाइन पे हमारा हेलो इस तरीके से प्रिंट होकर के आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक हमने पूरा सेंटेंस दे दिया, हमने इसको सेव कराया। अब हम इसको रन कराएंगे तो देखिए ये क्या है, हमारा पूरा जो सेंटेंस है इस तरीके से फॉर लूप के थ्रू एक एक प्लेस की वैल्यू को एक्सेस करेगा और उसे प्रिंट कराएगा। तो इस तरीके से आप पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था कि जो हमारी स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, मींस एक बार जो वैल्यू हमने असाइन कर दी वो चेंज नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए ये भी देख लेते हैं।
देखिए जो हमारी स्ट्रिंग है इम्यूटेबल है, मीन्स जैसे हमने str में हेलो को स्टोर कर दिया है। अब हम कह रहे हैं जो ज़ीरो प्लेस की वैल्यू है मीन्स h है, यहाँ पे h को हटा के हम j कर दें, तो हम यहाँ पे इस प्लेस की वैल्यू चेंज करें तो हम ऐसा नहीं कर सकते, पाइथन हमारा ऐसा सपोर्ट नहीं करता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या उसमें एरर देगा, तो चलिए ये भी देख लेते हैं किस तरीके से एरर आएगी। तो यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग को हम थोड़ा सा छोटा ही कर देते हैं जिससे क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे हमने हेलो को रखा है और यहाँ पे लूप को हम हटा देंगे, केवल हम नॉर्मल सी वैल्यूज़ की चेंज कर रहे हैं। हमने यहाँ पे दिया str और यहाँ पे एरे में हमें देना है, तो यहाँ पे हम एरे में दे देंगे कि जो ज़ीरो प्लेस की वैल्यू है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो हमने यहाँ पे ज़ीरो प्लेस दिया, इक्वल का साइन लगाया, और तो देखिए ज़ीरो प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, हम जे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन सिंगल कोट्स में लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग है। अब हम इसे सेव कर देंगे और रन कराएंगे। तो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इंडेंट दे रहा है, तो चलिए इसको चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि हमने इफ़ के पहले इफ़ यूज़ किया था इसलिए इसका इंडेक्स चेंज है। अब हम इसको सेव करेंगे और रन कराएंगे। तो देखिए जब हम अपने प्रोग्राम को रन कराना है तो इसमें एरर दे रहा है क्योंकि इस तरीके से हमारा कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या दे रहा है, टाइप एरर str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि इस तरीके से आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए जो हमारी स्ट्रिंग है इम्यूटेबल कही जाती है कि आप एक बार असाइनिंग करने के बाद वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग। आई होप स्ट्रिंग के बारे में आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग क्या है, किस तरीके से वर्क करती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।